पहले हमारा पिस्टन पंप जो है लाइन के ऊपर तकरीबन कोई 12, 14, 15 घंटे चलता था, 2-2, 4-4 घंटे चलता था, समझे ना। और पानी अल्हम्दुलिल्लाह आता था पहले। अब एक तो पानी ही गारत हो गया, कौन कमबख्त जो है अपनी कब्र को भर रहा है कि बिल भी ऐसा नॉर्मल आता था, कोई मसला नहीं था। आज बिल इतने लंबे लंबे आ रहे हैं कि देख के भी परेशान हो जाए। अच्छे खासे आदमी का जो है ना दिमाग ख़राब होकर रह जाए, और कमज़ोर आदमी का तो यकीन मानो, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जो दिल के मरीज़ बन गए होंगे। नमस्ते। भारत में एक बहुत पुरानी कहावत है कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा और एक कोढ़ी। यह कहावत इन दिनों चीन और पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। चीन की जहां खुद फटी पड़ी है, वहीं उसने अपने साथ पाकिस्तान के भी तैमन सरकाए हुए हैं। चीन का रियल एस्टेट तबाह हो गया है और देश में मंदी ने आर्थिक चुनौतियों को बढ़ा दिया है, जबकि पाकिस्तान जब से चीन की टांग के नीचे आया, उसकी कमर इसके बाद से कभी सीधी नहीं हुई। पाकिस्तान को पालना चीन के लिए जरूरी नहीं, मजबूरी है। इस देश से चीन को नुकसान ज्यादा और फायदे कम हुए हैं। करीब 60 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम चीन ने पाकिस्तान में फंसा दी है और अब उसकी सरल वापसी की कोई गारंटी नहीं है। चीन ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उसे एक मोहरा बनाया है। यह बात पाकिस्तान भी जानता है, मगर अपनी भारत विरोधी नीति की वजह से वह चीन के इस खेल में शामिल है। भारत ने बार बार प्रयास किया कि पाकिस्तान दुश्मनी छोड़कर एक अच्छा पड़ोसी बन जाए, मगर तमाम प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान धूर्त मुल्ला पॉलिसी को त्यागने को तैयार नहीं है। चीन की हेकड़ी निकालने के लिए भारत ने रणनीतिक मोर्चे पर जबरदस्त घेराबंदी की है और अब यह भी ठान लिया कि अंधे और कोढ़ी की इस जोड़ी को तोड़ने के लिए पाकिस्तान के तहमदों पर बिल्कुल रहम नहीं किया जाएगा। भारत की पॉलिसी से उस चैप्टर को क्लोज कर दिया गया है जिसमें युद्ध के जरिए मदरसा मुल्क का विनाश तय किया गया था। भारत ने पाकिस्तान की बर्बादी के लिए कई खतरनाक मोर्चे खोले हैं और ऐसा ही एक मोर्चा है भारत की नदियों का पानी पाकिस्तान में जाने से रोकना। पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरों से जूझ रहा है। वहां फरवरी महीने में गर्मी की शुरुआत हो गई थी। मार्च जाते जाते वहां चिलचिलाती धूप तहमदों से पसीने निकालने लगी है। गर्मी से बचाव के लिए पानी की बेहद जरूरत है, लेकिन भारत ने रावी नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसने पर मजबूर कर दिया है। रावी नदी पर शाहपुर कंडी में बांध बनकर तैयार हो चुका है और मदरसा पैदाइश के हाहाकार की आवाजें अब भारत तक पहुंचने लगी है। कराची को पानी दो, कराची को पानी दो। पानी के मसाइल बहुत बड़े हुए, पानी आता नहीं है और बिल भेज देते, 10-10 दिन बाद पानी छोड़ते। आवाम के लिए सोचना चाहिए कि आवाम इतनी, मतलब ये देखो, आप देख सकते हो ये कैसे पानी हम लेकर जा रहे, तो अगर पानी पहुंचा देवे तो अच्छी बात होगी, आवाम को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी और आवाम खुश भी होगी इनके काम करने से। ये करना पड़ता है, पानी तो पीने की ज़िंदगी है, पानी के बगैर तो रह ही नहीं जा सकता है ना। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से आया हूँ और ये है कि पानी वहाँ बिल्कुल भी नहीं आता है, वो भी ऐसा पानी आता है कि खारा बिल्कुल आता है और यहाँ से फ़िल्टर से आगे पानी भरना पड़ता है। ये बंद होता है तो फिर कहीं और जाके भरना पड़ता है, इससे यहाँ भी पानी नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं। यही हालात हैं हमारे मुल्क के अब। भारत से लगातार दुश्मनी निभा रहे पाकिस्तान को भारत ने पानी जैसे महत्वपूर्ण मोर्चे पर घेर लिया है। भारत की दूरदर्शी नीति के कारण भारत की रावी नदी अब पाकिस्तान तक पानी नहीं पहुंचाएगी। भारत ने रावी नदी पर बांध बनाकर रावी नदी को केवल भारत की धरती पर ही बहते रहने की व्यवस्था कर दी है। मदरसा मुल्क को रावी नदी के जल की एक बूंद तक अब मिलने वाली नहीं है। मजे की बात यह है कि रावी नदी का पानी रोके जाने पर पाकिस्तान हो अल्लाह करने की स्थिति में नहीं है। इसकी वजह है कि इसमें 1960 की सिंधु जल संधि के प्रावधानों का कोई कहीं उल्लंघन नहीं हुआ है। इस संधि के अनुसार रावी, सतलज और व्यास नदी के पानी पर भारत का और झेलम, सिंधु व चिनाब नदी के पानी पर पाकिस्तान का विशेषाधिकार रहेगा। मदरसा मुल्क की बल्ले बल्ले इसलिए होती रही कि भारत के हिस्से आई नदियों का पानी भी पाकिस्तान को जाता था, जिससे वहां के किसानों को भरपूर पानी मिलने के साथ ही पाकिस्तान इससे बिजली भी बनाता था। लेकिन अब पाकिस्तान जाने वाली नदियों का जल स्तर 40% तक गिर चुका है। इससे न केवल बिजली संकट खड़ा हो गया है, बल्कि किसान भी पानी की कमी का सामना कर रहे हैं।
कि जो पानी हुकूमत यहाँ भेज रही है वो यहाँ से फिर वहाँ जा रहा है। वो भी हो रहा है, बोर हो रहा है ना, बोर भी हो रहा है। बोर के साथ साथ गवर्नमेंट की लाइनों को जो इलाके में पानी आ रहा है उसको भी चोरी करके उसी पानी से मिक्स करके आगे दे रहे हैं। तो फिर ये जो इलाका इधर है, इधर पानी है, इधर पानी है, इतना नहीं है जितना होना ठीक है, होना चाहिए था, क्योंकि ये पानी उधर निकल गया। अच्छा, सिर्फ इतनी सी कहानी है। टैंकर माफिया और वाटर माफिया दोनों मिले हुए हैं, जिनकी वजह से हमें पानी मिल नहीं रहा है। टैंकर माफिया तो इतना बढ़ गया है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। अभी एक टैंकर के यानी कि रेट देखें, इतना हाई हो चुके हैं, तो टैंकर डलवाने वाले भी अभी कांपते। पानी का बिल तो भिजवा देते हैं लेकिन पानी नहीं आता लाइनों में। भारत की रणनीति के चलते सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में जल संकट गहरा गया है। बकलोल मदरसा पैदाइश के ताजा हालातों की बात करें तो अंधेरा मिटाने को देश के पास बिजली नहीं है, जायलों की थाली में रोटी नहीं है, खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस भी नहीं है और अब पीने के पानी की भी किल्लत शुरू हो गई है। पंजाब प्रांत में 1,27,800 क्यूसेक पानी की जरूरत है, जबकि उसे 53,100 क्यूसेक पानी की आपूर्ति हो रही है। राज्य में 60% तक पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। टैंकर डलवाते हैं, 5-5 हजार का टैंकर आता है मीटर, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है। टैंकरों से पानी बड़ा महंगा मिलता है, मुश्किल से, वो भी सुबह को लेडीज को इतनी परेशानी होती है हद से ज़्यादा। 2-2 हजार का पानी, 2,500 हजार का पानी, गर्मी होती है तो 3-3 हजार का पानी डलवा रहे हैं हम लोग। फटे तैमदों से झांकती तशरीफ इनकी बकलोलियों की औकात बता रही है। फटे तैमद गवाह है कि इनकी भों अब म्याऊं म्याऊं में बदल चुकी है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कुदान करते चूहे साफ देखे जा सकते हैं। 31% पर पहुंची महंगाई दर के बीच खाना पकाने वाली गैस 500 रुपए किलो तक पहुंच गई है। वहीं पाकिस्तान की शहबाज सरकार कटोरा लेकर IMF के पिछवाड़े को चाट रही है। देश के कई हिस्सों में पानी के लिए आपाधापी शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में बहने वाली नदियों का जल स्तर भी घटेगा, जिससे हालात और अधिक गंभीर होने का अंदेशा है। इसका साफ मतलब यही है कि भारत ने पाकिस्तान को खत्म करने की जो नीति बनाई, उसने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। अब भारत को इस देश पर बम दागने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसका बिना बम के ही दम निकलना तय है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।